तो गाइस आज के फिल्मी टॉक की शुरुआत करते हैं अपने थलापति विजय से। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि विजय जल्दी ही पॉलिटिक्स में भी एंट्री करने वाले हैं और जिसको लेकर ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो इसकी वजह से फिल्मों से ब्रेक भी ले लेंगे। और ये बात सुनकर उनके फैंस काफी ज्यादा निराश भी हो गए हैं क्योंकि थालापति की फिल्मों का एक अलग ही सेलिब्रेशन होता है और उनकी फिल्में उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। पर अब इससे जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो थालापति के फैंस के लिए किसी ट्रीट की तरह साबित हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले जब द गोट का ट्रेलर लॉन्च किया गया था तब उस प्रेस मीट में डायरेक्टर वेंकट प्रभु से जब ये पूछा गया था कि क्या कोई ऐसी संभावना है कि विजय पॉलिटिक्स में आने के बाद भी फिल्में भी कर सकें, तब वेंकट प्रभु ने कहा मैंने भी थालापति से यह सेम सवाल ही किया था। तब उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा कि देखते हैं। मतलब यार ऐसा हो सकता है कि शायद विजय हमें पॉलिटिक्स में आने के बाद भी फिल्मों में भी दिख सकते हैं, जस्ट लाइक पवन कल्याण। और मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर विजय दोनों में संतुलन बनाकर फिल्में भी करेंगे तो यार ज्यादा अच्छा होगा। मगर क्यों? क्योंकि थालापति की फिल्मों को पर्दे पर देखने का एक अलग ही मजा आता है। बात तो सही है। वहीं गाइस द गोट से जुड़ी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि इस फिल्म में दिवंगत एक्टर विजयकांत का भी एक एआई जनरेटेड कैमियो होने वाला है और जिसके लिए वेंकट प्रभु और विजयकांत की फैमिली से भी मिलने गए थे। अब देखो यार, इस तरह के कैमियो हॉलीवुड के फिल्मों में तो मैंने कई सारे देखे हैं, लाइक पॉल वॉकर का फास्ट एंड फ्यूरियस में, बट अपने इंडियन सिनेमा के लिए ये चीज बिल्कुल ही नई होने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तमिल सिनेमा में विजयकांत रजनीकांत जी के ही जैसे पॉपुलर हुआ करते थे और उनका भी एक अलग ही फैन बेस हुआ करता था। इनफैक्ट मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी देख रखी हैं। तो अब ऐसे में ये फिल्म विजयकांत के फैंस के लिए भी एक तोहफे की तरह साबित होगी, जिनकी डेथ के बाद भी उनके फैंस को उन्हें पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा गाइस सुनने में तो ये भी आ रहा है कि थालापति के सेकंड वाले लुक और फिल्म की हिंदी डबिंग दोनों में ही सुधार किया जा रहा है। वैसे गाइस मैं तो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा गाइस पिछले कुछ दिनों से एक खबर ये भी बहुत वायरल हो रही थी कि जूनियर एनटीआर का वार 2 के सेट पर एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने तक रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन अब इसकी भी सच्चाई सामने निकल कर आ गई है। दरअसल एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट जिस दिन जूनियर एनटीआर का एक्सीडेंट हुआ था वो तो मुंबई में थे ही नहीं, तो फिर वार 2 की शूटिंग में एक्सीडेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। दरअसल सच्चाई ये है गाइस कि जूनियर एनटीआर को जिम में वर्कआउट करते समय उनके हाथ में मोच आ गई थी और अब उन्हें काफी आराम भी है। इनफैक्ट उन्होंने तो देवरा की शूटिंग भी पूरी कर ली है, तो फिर वार 2 की शूटिंग के डिले होने की तो बात ही दूर है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। तो यार आप लोग अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। वहीं इसके अलावा गाइस जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि सूर्या की मेगा बजट पैन इंडिया मूवी कंगवा 10 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और जैसा कि आजकल क्लैश करने का फैशन सा हो गया है, जस्ट लाइक अभी 15 अगस्त पर इतनी सारी फिल्में एक साथ रिलीज कर दी गई थी कि उन सभी को देखना और रिव्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था और अब वैसा ही कुछ इस बार 10 अक्टूबर को भी होने वाला है। जी हाँ, दरअसल सूर्या की कंगवा के साथ रजनीकांत अपनी फिल्म वेट्टाइजन को भी क्लैश करवाने वाले हैं और इस फिल्म की भी रिलीज डेट 10 अक्टूबर को ही घोषित कर दिया गया है। और ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है गाइस, बल्कि इसमें तीनों इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और फहाद फासिल सब एक ही साथ नजर आने वाले हैं। तो भैया बवाल तो होगा ही, क्योंकि इसे भी पैन इंडिया लेवल पर ही रिलीज किया जाने वाला है। और यही नहीं बल्कि इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसी फिल्में और हैं जिनके मेकर्स को भी सिर्फ 10 अक्टूबर को ही अपनी फिल्में रिलीज करना है। माने यार आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि इससे मेकर्स को भी लॉस होता है। मतलब अभी 15 अगस्त को ही अगर स्त्री 2 अकेले रिलीज होती तो उसका कलेक्शन अभी से भी ज्यादा होता और जो दूसरी फिल्में इतना कम बिजनेस कर रही हैं वो भी अगर थोड़ा आगे पीछे रिलीज की जाती तो उनको भी कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलता। बट खैर जैसा कि बाघा कहता है जैसी जिसकी सोच, और वैसे भी मेरे जैसे बंदे तो फिल्म देखेंगे ही, फिर चाहे कितना भी क्लैश क्यों ना हो जाए। इसके अलावा गाइस ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि थाला अजीत की अपकमिंग मूवी विदा मुयर्ची जो कि पहले 31 अक्टूबर को रिलीज
रिलीज होने वाली थी, अब शायद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वजह से पोस्टपोन हो सकती है। वैसे यार मैं तो यही कहूंगा कि थाला अजीत की मूवी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तमिल सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और जिनकी फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो ये फिल्म अगर पोस्टपोन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे गाइस आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग फिल्मी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।